आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में कि व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसका वे फॉरवर्ड। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन, अरुण गोयल क्विट एज इलेक्शन कमिश्नर अहेड ऑफ पोल्स। तो हुआ क्या, 9 मार्च 2024 की शाम को अरुण गोयल सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शाम को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया और प्रेसिडेंट ने रात तक इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। इतनी जल्दी मैनेजर भी नहीं करता है। और इनका जो टेन्योर था वो 2027 में ख़त्म हो रहा था, तो दैट मीन्स 3 साल बाद। लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया 3 साल पहले ही। और मज़े की बात तो मुझे ये लग रही है कि प्रेसिडेंट ने रातों रात इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट तक कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। लेकिन आगे क्या होगा उससे पहले पीछे की स्टोरी समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे एक आर्टिकल के तहत बनाया है और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 324। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के इलेक्शंस करवाता है। जैसे एग्जांपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के इलेक्शन ये कराएगा, राज्यसभा के इलेक्शन ये कराएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस ये कराएगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि 3 मेंबर बॉडी है। अर्लियर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो ये सिर्फ 1 मेंबर बॉडी थी, लेकिन विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ी और जिम्मेदारियां बढ़ी तो ये 3 मेंबर बॉडी बना। तो सबसे ऊपर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। सबसे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ कि फरवरी में जो पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर थे इनका हुआ रिटायरमेंट, और अभी 9 मार्च को अरुण गोयल जी ने कर दिया रिजाइन। तो मजे की बात क्या है, सिर्फ अभी एक ही इंसान टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और देश के इतने बड़े चुनाव होने जा रहे हैं, इतने बड़े चुनाव होने जा रहे हैं और इतने हमारे पास सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो दिस इज बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन आगे देखते हैं कि दिस इज नेक्स्ट। डिस्कस किया था कि व्हाट इज नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट। तो भारत सरकार एक नया बिल लेके आई है जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, उनके अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। एक ये बिल लेके आई थी भारत की संसद में, और इन्होंने क्या किया, प्रोसीजर ही बदल दिया, विच आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहना वीडियो के साथ और देखना क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हुआ क्या, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो दिनेश गोस्वामी की कमेटी की रिकमेंडेशन है और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है 1990 और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, इन्होंने सुझाव दिया कि बड़ी पोस्ट को यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको अपॉइंट कराएंगे एक कमेटी के द्वारा। एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, ये अपने नाम सबमिट करेंगे। तो उस कमेटी में कौन कौन होगा? पीएम होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये दिनेश गोस्वामी, लॉ कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के सजेशन थे। क्या ये माने गए? बिल्कुल नहीं। तो इसमें ये तो थे, ये भी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम नहीं है। तो अब अपॉइंट कौन करेगा इन सब लोगों को? अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। और सिलेक्शन कमिटी में इस बार कौन कौन होंगे जो एक्ट में है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे। अब आप समझ रहे हैं कि मेरी कॉपी वही इवैल्यूएट करेगा जिसको मैं चाहूँगा, यानी कि एग्ज़ाम मेरा वही इवैल्यूएट करेगा जिसको मैं चाहूँगा। तो सिलेक्शन कमीशन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। 2 तो आपके खुद के ही इंसान हो गए ना, एक तो पीएम रूलिंग पार्टी से, एक कैबिनेट रूलिंग पार्टी से। तो मेजॉरिटी क्या होगी? 2:1। अब जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे।
अब देश के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो मेरी बल्ला मेरी बैटिंग। तो एज यू कैन सी इनका टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स पहले कौन डिटरमाइन करता था? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ठीक है। अब इस एक्ट में बदलाव भी आ गया। तो पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इक्विवेलेंट होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होते थे? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। तो इनकी सैलरी उन्हीं के अकॉर्डिंग आती थी, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की आएगी उतनी इन्हीं की आएगी। तो अब क्या है, इस एक्ट में बदलाव ये कर दिया है कि इनका जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का नहीं होगा, अब कैबिनेट सेक्रेटरी का होगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है, यानी कि कितनी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, वो एग्जीक्यूटिव करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं था, लेकिन एक्ट में ही बदल दिया। तो अब कौन है जिम्मेदार? कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह इनकी सैलरी आएगी, एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा। तो दिस इज द मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाय रूलिंग पार्टी अगेन। Thank you for watching this video.